आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें हानियाँ होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग से हमें कई हानियाँ होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे हिमालय पर्वत इसका बर्फ पिघलता है। बर्फ पिघलने से जल में बढ़ोतरी होती है, जिससे हमारे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से उसके आसपास के क्षेत्रों को भी हानि होती है। पानी सब जगह भर जाएगा, जिससे उसके आसपास के क्षेत्र डूब जाएंगे, फसलें बर्बाद होंगी, लोगों के लिए हानि होगी, लोगों के स्वास्थ्य की हानि होगी। इसीलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय और ग्लोबल मैं महारानी लक्ष्मीबाई सदन की सदस्य हूँ। मैं शुक्राणु जनन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। शुक्राणु हमारी कोशिकाओं को शुक्राणु जनन कहती है। यह नर जनन के वृषण में होती है, जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणुओं से प्रिमोर्डियल जन्म कोशिकाओं का संसूत्री विभाजन द्वारा एक स्पेरोमेटोसाइट कोशिका बनती है, जिससे प्राथमिक मैं रानी लक्ष्मीबाई सदन की सदस्य हूँ। मैंने अंडाणु जनन की इस व्यवस्था को मॉडल के द्वारा दर्शाया है। अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। प्रोमोडियल जन्म कोशिका में संसूत्री विभाजन होता है। संसूत्री विभाजन में गुणन अवस्था के द्वारा ओगोनिया का निर्माण होता है। ओगोनिया में वृद्धि होकर प्राइमरी oocyte बनती है। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले मैं महाराणा प्रताप सदन की छात्रा हूँ। हम लोगों ने द्विसंकर क्रॉस का एक चित्र बनाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि जब गोल बीज व पीले बीज पत्र वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार बीज व हरे बीज पत्र वाले पौधों से कराया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग है। ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी अन्य हानिकारक गैसों से मिलकर बनती है। इन गैसों में बढ़ोतरी होगी तो ग्रीन हाउस गैस में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक होता है और पृथ्वी के तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इससे बचाव के लिए हमें लोगों को जागरूकता भी करना चाहिए। जैसे हम लोग को फ्रिज का, एसी का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। इसी के प्रकार में और इसी के सुझाव के लिए हम लोग ने एक मॉडल तैयार किया है, ग्लोबल वार्मिंग। इसके आगे का मेरी सहपाठी बताएंगे कि इस मॉडल में हम लोग ने क्या दर्शाया है। हमारे टॉपिक के हिसाब से हमें टॉपिक मिला था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमने एक प्रोजेक्ट के द्वारा दर्शाया है। पुराने समय में हमारे यहाँ जनसंख्या कम होती थी और प्राकृतिक नेचुरल सुंदरता अधिक होती थी, परंतु अब के समय में वैज्ञानिक तकनीकों ने हमें जिस तरह लाभ दिया है उसी तरह हमें हानि भी पहुँचाई है। वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि भी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के जो सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं और वो मोटर चलाने के लिए उपयोग होता है और खेतों में जाकर सिंचाई होती है। हर काम इंटरनेट से होता है। मैम उसके बारे में ये मैं रानी दुर्गावती सदन की सदस्य हूँ। मैंने एक तालाब या झील का पारिस्थितिक तंत्र बनाया है। पारिस्थितिक तंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों से बनी एक प्राकृतिक इकाई होती है। अजैविक घटकों के अंतर्गत जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं अन्य खनिज लवण तत्व पाए जाते हैं। जैविक घटकों के अंदर जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय खोज वैज्ञानिक वॉटसन और किर्क ने सन 1953 में की। डीएनए अणुओं का वह समूह है जो माता पिता से संतानों तक वंशानुगत सामग्री और आनुवंशिक को ले जाने में प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। डीएनए की संरचना ये रासायनिक घटक होते हैं। पेंटोस शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन छाद दो प्रकार के होते हैं।
यूरेन क्षारक और ट्रिमिडिन क्षारक। यूरेन क्षारक के अंतर्गत एडेनिन ग्वानिन आता है और ट्रिमिडिन क्षारक के अंतर्गत साइटोसिन थायमिन आता है। डीएनए की संरचना में एडेनिन थायमिन से संयोग करके डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जब पेंटोज शर्करा क्षारक के साथ जुड़ती है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार 4 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड अणु जब फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। नमस्ते, मेरा नाम पलक खान है। मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ। महाराणा प्रताप सदन की एक सदस्य हूँ। मैंने मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाया है। इसके मुख्य अंग अंडाशय, ओवरी, भंग, स्तन, भव्य के ऊपर बनाया है। इसमें हम औषधि का महत्व बता रहे हैं, जैसे कि तुलसी, इसका वैज्ञानिक नाम है ऑसिमम सैक्टम। ये आसानी से सभी घरों में मिल जाती है। इसकी हर जगह पूजा भी की जाती है। यह सनातनी धर्म में बहुत ही पूजनीय होता है। इसके उपयोग हैं, जैसे सांस की बदबू आती है तो वो दूर कर देती है। जैसे पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये दिल के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारा मॉडल का थीम है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा टॉपिक का नाम है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हम बिना मिट्टी के पेड़ पौधे अपने घर पे ही आसानी तरीके से उगा सकते हैं। यहाँ से वाटर फिल्टर होगा और ये यहाँ पे पेड़ पौधों में जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फायदा है कि हम आसानी से घर पे ही पेड़ पौधे उगा सकते हैं विदाउट सॉइल। हम अपने घर पे ही प्रोटोजन, कैल्शियम के द्वारा पेड़ पौधे उगा सकते हैं। पॉल्यूशन में कई तरह के
फॉलो करना चाहिए। घर बाहर साफ सफाई रखनी चाहिए, पेड़ पौधे अधिक लगाना चाहिए। हर घर में अधिकतम पौधे लगाना चाहिए। मेरा नाम दुर्गा है, क्लास 9 की से मैं महाराणा प्रताप सदन से ये मॉडल बनाया है स्वच्छता की बात। ठीक है। और पहले के बारे में बताया नक्शा परिवार बनाया है। ये पहले विलुप्त होते जा रहे हैं। पुरानी पद्धति इन्होंने फिर से करने के बाद रोबोट को सितंबर 2023 में शुरू कर दिया गया। हमारा मॉडल का थीम है कि वायु प्रदूषण के बहुत से अच्छे प्रभाव भी होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन को कम करना और पौधों को पनपने में मदद करना। ग्लोबल वार्मिंग में प्रदूषण का बहुत ही बड़ा योगदान होता है और फैक्ट्री से something about health and cleanliness. Now I want to say something about cleanliness. Cleanliness gives rise to our good character by keeping body, mind and soul clean and peaceful. Maintaining cleanliness is the essential part of healthy living because it is the cleanliness only which to improve our personality by keeping clean externally and internally. When we go out somewhere, we should not throw garbage. We should put the garbage in the dustbin. We should always keep our surrounding clean. Now I want to say something about health. Health is the state of completely physical, mental and social. मेरा नाम सुधा पटेल है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मेरे सदन का नाम महाराणा प्रताप सदन है। मेरी थीम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति। हमने मॉडल इसलिए बनाया है ताकि सभी को पता चले कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सदन का नाम महाराणा प्रताप है। हमारा विषय है परिवहन और नवाचार। हमने केबल कार या रोपवे जिसे कहते हैं वो बनाया है। इसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उपयोग किया जा सकता है। इसके उपयोग जो बिल्डिंग्स दूरी पर हैं, फैक्ट्री, उनके सामान ढोने में सहायता देता है और समय की बचत करता है। हाँ, चला के बताइए उसको। हमारा विषय है परिवहन और नवाचार। हमने केबल कार या रोपवे जिसे कहते हैं वो बनाया है। इसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उपयोग किया जा सकता है। इसके उपयोग जो बिल्डिंग्स दूरी पर हैं, फैक्ट्री, उनके सामान ढोने में सहायता देता है और समय की बचत करता है। हाँ, चला के बताइए उसको। तो आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया है? इसमें स्वास्थ्य के लिए और साफ सफाई करनी चाहिए। उसके लिए कचरा चाहिए।
प्रजापति शिवानी सदन और हमने ये मॉडल पर्यावरण अनुकूल सामग्री पर बनाया है, जिससे यह बरसात का पानी हम बचा सकते हैं और भूमिगत जल की अवस्था को बढ़ा सकते हैं। जैसे ये पानी छत पे जाएगा, बरसात का पानी छत से जाएगा, छत से हम इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर से हम कोई भी काम में यूज